नमस्कार दोस्तों। ब्रह्म की चौथी शक्ति भगवान है। भगवान भक्तों के बस में होते हैं। भक्त जैसे चाहते हैं उन्हें नचाते हैं। भक्त जिस रूप में उनका दर्शन करना चाहते हैं उसी रूप में प्रकट होते हैं और उनसे जो याचना या कामना करते हैं उसे पूरा करते हैं। भगवान की कृपा से भक्तों को बड़े बड़े लाभ होते हैं, परंतु यह भी स्मरण रखने की बात है कि केवल भक्तों को ही लाभ पहुंचाते हैं। जिसमें भक्ति नहीं है उनको भगवान से कुछ लाभ नहीं हो सकता। अनेकों देवी देवता भगवान के रूप हैं। जिस देवता के रूप में भगवान का भजन किया जाता है उसी रूप में वैसे ही फल उपस्थित करते हैं और भगवान उसी रूप में प्रकट होते हैं। भगवान की कोई स्वतंत्रता सत्ता नहीं है। आत्मा की सशक्त क्रिया स्वरूप को भगवान कहते हैं। आत्मा अनंत शक्तियों की पूंजी है। उसकी जिस शक्ति को जगाया जाए या प्रचंड या उसको एक्टिवेट किया जाए वह शक्ति एक बलवान देवता के रूप में प्रकट होती है और कार्य करती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। किसी पक्के गुंबद आकार मकान में आवाज करने से वह मकान गूंज उठता है। आवाज की प्रतिध्वनि चारों ओर बोलने लगती है। रबड़ की गेंद को किसी दीवार पर फेंक कर मारा जाए तो जितनी जोर से फेंका था टक्कर खाने के बाद वह उतनी ही जोर से लौटती है। इसी प्रकार अंतरंग शक्तियों का विश्वास के आधार पर जब एकीकरण किया जाता है तो उससे आश्चर्यजनक परिणाम उत्पन्न होते हैं। सूर्य की किरणों को आतिशी शीशे के द्वारा केंद्र बिंदु पर एकत्रित किया जाए तो इतनी गर्मी उत्पन्न हो जाती है कि उस केंद्र से अग्नि जलने लगती है। मानसिक शक्तियों को किसी इष्ट देव को केंद्र मानकर यदि एकत्रित किया जाए तो एक सूक्ष्म सजीव चेतना उत्पन्न हो जाती है। यह श्रद्धा निर्मित सजीव चेतना ही भगवान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्व स्वरूपिणे श्लोक में यही भाव प्रकट किया। उन्होंने भवानी तथा शंकर को श्रद्धा विश्वास बताया है। श्रद्धा साक्षात भवानी है। विश्वास मनुष्य को मृत्यु से मुख से बचाता है। जीवित मनुष्य को क्षण भर में रोगी बनाकर मृत्यु के मुख में ढकेल सकता है। शंखा, डाइन, मानसा, भूत कहावत किसी बड़े अनुभवी ने प्रचलित की है। चित्त से उत्पन्न हुई शंखा डाइन बन जाती है। मन का भय भूत के रूप धारण करके सामने आ खड़ा होता है। रस्सी को सांप, झाड़ी को भूत, कूड़े पानी को जहर बना देता है। मृत्यु का खतरा उत्पन्न करने वाली शक्ति विश्वास में मौजूद है। केवल घातक ही नहीं, निर्माणात्मक शक्ति भी उसमें ही है। कहते हैं मानो तो देव नहीं तो पत्थर ही है। पत्थर को देव बना देने वाला विश्वास ही है। विश्वास की शक्ति अपार है। शास्त्र कहता है विश्वासो फलदायकः। मंत्र शक्ति तथा देव शक्ति और कुछ नहीं, आत्मशक्ति या इच्छा शक्ति का दूसरा नाम है। ध्यान, जप, अनुष्ठान आदि की योगमाई साधना एक प्रकार का मानसिक व्यायाम है। जैसे उदाहरण के तौर पे शारीरिक व्यायाम करने से हमारा देह पुष्ट होता है और निरोगता, सुंदरता, दीर्घायु, भोग, सुख, सहन शक्ति, धन उपार्जन तथा कठिन कष्ट साधक कामों को पूरा करने की प्रत्यक्ष सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वैसे ही मानसिक साधनाओं द्वारा, आराधना, उपासना द्वारा और मनोबल बढ़ता है और उससे नाना प्रकार की अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। मंत्र शक्ति, देव शक्ति से जो कार्य पूरे होते हैं वह किसी दूसरे के द्वारा प्राप्त नहीं होते। ऐसे अपने ही पुरुषार्थ द्वारा, अपनी आत्मशक्ति द्वारा उपलब्ध होते हैं। साधना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आत्मशक्ति बलवान होती है
और मन चाहे परिणाम उपस्थित करते हैं। भक्त भगवान का पिता है। अपने भक्ति द्वारा वह अपने भगवान को उत्पन्न करता है और पुष्ट करता है। जो अपने भगवान को जितना भक्ति का साधना का दूध पिलाता है, उसका भगवान उतना ही बलवान हो जाता है, और जितना उसमें बल होता है उतना ही महत्वपूर्ण परिणाम वह उपस्थित करता है। प्रहलाद का भगवान बलवान था कि उसने खंबे को ही चीर डाला। नरसी का भगवान हुंडी बरसा सकता था, परंतु हमारे भगवान में वह बल नहीं है। किसी के भगवान स्वप्न में या जागृत अवस्था में दर्शन दे सकते हैं, तो किसी के भगवान भविष्य की कोई संकेत को बता सकते हैं। किसी के भगवान विपत्ति में सहायी हो सकते हैं। तात्पर्य यह है कि जिसने अपने भगवान को जिस योग्य बनाया होगा, वह वैसे वरदान देने के लिए, वैसी सहायता करने के लिए तैयार रहेगा। वास्तव में मनोबल ही भगवान है। मनोबल को बढ़ाने के तरीके अनेकों हैं। योग साधना का भारतीय तरीका ही एकमात्र उपाय नहीं है। संसार में अनेकों साधना और उपाय इसके हैं। विश्वास के आधार पर मनोबल बढ़ाया जा सकता है। कई व्यक्ति बिना योग साधना के भी अपने स्वलंबन आत्मविश्वास, आध्यात्म साहस, सत्संग एवं पराक्रम द्वारा अपने मनोबल बढ़ा लेते हैं और वही लाभ प्राप्त करते हैं जो भक्त को भगवान प्रदान करते हैं। अनेक अनिराशवादी व्यक्ति भी बड़े बड़े सिद्ध हुए हैं। राक्षस लोग देवताओं से अधिक साधन संपन्न थे। असुरों को बड़े बड़े अद्भुत वरदान प्राप्त थे। आज भी वैज्ञानिक लोग बड़े बड़े अद्भुत आविष्कार कर रहे हैं। इस सब के मूल में उनकी मानसिक विलक्षण शक्ति काम कर रही है। यह भगवान की ही कृपा है। भगवान को सुर और असुर सभी बिना भेदभाव के प्रसन्न कर सकते हैं तथा उनका अनुग्रह और वरदान प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म की मूल सत्ता निर्लिप्त है। वह नियम रूप है। व्यक्तिगत रूप से किसी पर प्रसन्न अप्रसन्न नहीं होता। उस पर आराधना, पूजा या निंदा से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अग्निदेव को गाली देने वाले या पूजन में पूजा करने वाले भेद की कोई आवश्यकता नहीं। जो भी उसके नियम के अनुरूप चलेगा लाभ उठाएगा। जो अग्नि के अनियमित रूप से छुएगा निश्चय पूर्वक जल जाएगा। आत्मा का, ईश्वर का, विष्णु का यही नियम है। पर भगवान की लीला विचित्र है। वह भक्त वत्सल्य है। कीर्तन, कथा, जाप, पूजा पाठ, ध्यान, भजन यही भगवान की प्रसन्नता के लिए है। श्रद्धा और विश्वास ना हो तो ये सारे अनुष्ठान निष्फल है। भगवान से, आत्मबल से आस्तिक नास्तिक सभी अपने अपने ढंग से लाभ उठाते हैं। संसार के महापुरुष की जीवनी पढ़ने पर उनके अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य का जो विवरण मिलता है, उससे हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं और सोचते हैं कि शायद किसी देवता की कृपा से ही वह इतने बड़े कार्य को पूरा कर सके होंगे। वह देवता भगवान है, जिसे मनोबल भी कहते हैं। प्रयत्न से, साधना से, विश्वास से, श्रद्धा भक्ति से मनोबल बढ़ता है और फिर उसी की सहायता से बड़े बड़े कठिन कार्य पूरे हो जाते हैं। मैस्मराइजिंग नॉलेज रखने वाले अपने मनोबल से बड़े बड़े खेल दिखाते हैं। यह बल अधिक हो जाता है तो जिस दिशा में भी चाहे मनुष्य मोर्चे पर मोर्चा फतेह करते हुए आगे बढ़ जाता है। अनायास अप्रत्याशित सुअवसर भी उससे प्राप्त होते हैं। धन को देखकर, धन वैभव को देखकर, वैभव और सौभाग्य को देखकर सौभाग्य अपने आप अनायास टपक पड़ता है। इन अनायास लाभों में भी सबल की सहायता का ईश्वरीय नियम काम किया करता है। भगवान कल्प वृक्ष है। उन्हें जो जिस भाव से भजता है उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं कि जो व्यक्ति मन तत्व में जिस पहलू को बलवान बना लेता है, उसे उस दिशा में पर्याप्त सफलता मिलती है। इस प्रकार चतुर्मुखी ब्रह्मा की
कार्य पद्धति इस सृष्टि में दृष्टिगोचर हो रही है। सत प्रधान आत्मा को ब्राह्मण, शासनकर्ता को स्वामी, ईश्वर को क्षत्रिय, लक्ष्मीपति विष्णु को वैश्य एवं भक्त के बस में पड़े हुए भक्त की इच्छा अनुसार कार्य करने वाले भगवान को शूद्र कहा जाता है। यह विचार भेद उस शक्ति का रूप समझाने के लिए आचार्यों ने उपस्थित किया है। ईश्वर कहो या मनोबल, इसकी शक्ति अनंत है और वह मनुष्य की बुद्धि की पहुंच से बहुत अधिक आगे है। जैसा आपका मनोबल होगा, आपका ईश्वर उतना ही मजबूत होगा, उतना ही पावरफुल होगा। या इसे दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि जैसी आपकी भक्ति होगी वैसी ही आपके ईश्वर की शक्ति होगी। आपकी भक्ति में जिस प्रकार की मजबूती होगी, आपका ईश्वर भी उतना ही मजबूत होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।